हेलो स्टूडेंट्स, मैं उज्जवल कुमार वर्मा। आज के इस वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट्स मैं त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण और उससे संबंधित कुछ सवालों के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। स्टूडेंट, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों के बारे में चर्चा किया था और उसे प्रूफ कैसे किया जाए इसके बारे में बताया था। आज हमने स्टूडेंट्स त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों से जो कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हैं वो हमने निकाल करके वो लिखा है, जो आपको क्वेश्चंस बनाने में काफ़ी मददगार साबित होंगे। और इससे जो संबंधित प्रश्न हैं वो भी हम आगे चर्चा करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट ध्यान से देखें। जो त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणें हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था वो पहली थी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, जहाँ ए जो एंगल है वो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में कोई भी वास्तविक कोण आप ले सकते हैं। दूसरा है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1। तो जो दूसरा है इसके लिए जो हमारे रेस्ट्रिक्शंस हैं, ए का मान 90 डिग्री नहीं होगा, 90 डिग्री से छोटा होगा। और ये जो थर्ड सर्व समीकरण है वो इसमें ए का मान 0 से बड़ा होगा, 0 के बराबर नहीं होगा। स्टूडेंट, सर्व समीकरण का कहने का अर्थ यह हो गया कि 0 डिग्री से 90 डिग्री तक के किसी भी वास्तविक मान को आप लेकर के रखेंगे तो वह जो है हमारी सर्व समीकरण वो सही होगी। जैसे ए का मान हम यहाँ पे स्टूडेंट 5 भी रख दें, डिग्री के रूप में ना रख करके सिर्फ 5 रखें तो भी वह हमारा 1 होगा। जैसे साइन स्क्वायर 5 प्लस कॉस स्क्वायर 5 भी हमारा 1 ही होगा। सेम एज यहाँ भी आप यदि मान लें सेक स्क्वायर 5 माइनस टेन स्क्वायर 5 करें तो भी वह 1 ही होगा। बस मान हमारा 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में रखना है, जो आपके क्लास 10th में बताया गया है। तो अब आगे देखें स्टूडेंट, समीकरण 1 से जो निष्कर्ष निकल रहा है, साइन स्क्वायर ए का मान जब आप कॉस स्क्वायर को राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर आएगा। और इसको चूँकि हम 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो आप 1 का स्क्वायर लिखेंगे तो यह टूट करके 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए लिखा जा सकता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के आधार पर। इसी तरह से जब हमने साइन स्क्वायर निकाला तो कॉस स्क्वायर भी हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो यह क्या होगा 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए। सेम एज स्टूडेंट, दूसरा जो हमारा समीकरण है, जो सर्व समीकरण है वो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर है, तो उसको हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर 1 लिख सकते हैं। तो एक तो हमारा यह रूप आ गया। दूसरा, यहाँ से स्टूडेंट हम निकाल करके टेन स्क्वायर को दाएं साइड ले जाएं तो सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और टेन स्क्वायर को यदि हम निकालना चाहें तो टेन स्क्वायर हमारा दाएं पक्ष में शिफ्ट होगा और 1 इधर आएगा, तो टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर माइनस ए। इसी तरह से स्टूडेंट आप इसको देखें, कॉस से तीसरी वाली सर्व समीकरण से हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के रूप में हल करके लिखा है, जो हमारा कॉसेक ए माइनस कॉट ए इंटू कॉसेक ए प्लस कॉट ए बराबर 1 के रूप में है। और दूसरा जो हमारा निष्कर्ष है, कॉसेक स्क्वायर ए बराबर, यहाँ से जब इसको आप शिफ्ट करेंगे तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए आ जाएगा, और कॉट स्क्वायर ए जब निकालेंगे तो कॉसेक स्क्वायर माइनस 1 आएगा। इन सारे रिजल्ट को हम लोग स्टूडेंट आगे प्रश्न में यूज़ करेंगे, जो आप अच्छे से देखें और ध्यान से समझने की कोशिश करें। तो पहला प्रश्न कह रहा है स्टूडेंट, अनुपातों कॉस ए, टैन ए और सेक ए को साइन ए के पदों में व्यक्त करें। कहने का तात्पर्य यह है स्टूडेंट कि कॉस ए, टैन ए और सेक ए को साइन ए के रूप में हमें ट्रांसलेट करना है, उसके रूप में बदलना है या लिखना है। तो देखिए, चूंकि हम जानते हैं कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, तो जब आप साइन स्क्वायर को राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर आ जाएगा। और चूंकि कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है, तो जब आप ये वर्ग हटाएंगे तो राइट साइड वर्गमूल मतलब रूट चढ़ जाएगा, तो कॉस ए जो है वो साइन के रूप में आ गया। इसी तरह से स्टूडेंट हमें टैन का देखना है, तो टैन हम लोग पिछली वीडियो में डिस्कस किया हुआ है कि टैन ए को हम साइन ए बाय कॉस ए लिख सकते हैं। तो साइन ए तो ठीक है, कॉस ए को हमने ऊपर लिखा है साइन के रूप में, तो हमने यहाँ रख दिया। तो इस प्रकार देखें स्टूडेंट, टैन ए जो है वह साइन के रूप में आ गया, सिर्फ और सिर्फ साइन है। इसी तरह से सेक ए, सेक जो है हमारा है वो रेसिप्रोकल ऑफ कॉस है, पहले भी बताया गया है, तो ये 1 बाय कॉस, और कॉस को आप देखें ऊपर में हमने लिखा है तो ये साइन, तो सेक जो है वह भी साइन के रूप में, टैन हमारा साइन के रूप में, और कॉस भी हमारा साइन के रूप में आ गया है स्टूडेंट। अब अगला क्वेश्चन देखें स्टूडेंट, कहता है सिद्ध करें सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए प्लस टेन ए बराबर 1। तो जो इसका LHS पार्ट है वो हमने लिया सेक ए 1 माइनस साइन ए और सेक ए प्लस टेन ए। तो स्टूडेंट, सेक का चूँकि रेसिप्रोकल कॉस है तो 1 बाय कॉस, फिर 1 माइनस साइन, और सेक का रेसिप्रोकल 1 बाय कॉस तथा टैन को हम लोग साइन बाय कॉस लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट ये देखें, ये जैसा था वैसे ही रह गया, ये 1 माइनस साइन ए आ गया, और ये 1 बाय कॉस जो है 1 बाय कॉस प्लस साइन बाय कॉस, तो आप इसकी एलसीएम लेंगे तो कॉस ए ऊपर 1 प्लस साइन ए,
तो a माइनस बी ए प्लस बी की आइडेंटिटी लगाएं तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर और नीचे कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर आएगा। और चूँकि 1 माइनस साइन स्क्वायर हम लोग पहले से जान रहे हैं स्टूडेंट, 1 माइनस साइन स्क्वायर वह कॉस स्क्वायर के बराबर है, तो इसको हमने क्या लिखा, कॉस स्क्वायर है, नीचे भी कॉस स्क्वायर है, तो अंश और हर बराबर है, तो स्टूडेंट ये कट के हमारा 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार से स्टूडेंट जो क्वेश्चंस होते हैं उस पर थोड़ा विश्लेषण आप करें और इन रिजल्ट्स को आप यदि ध्यान में रखें तो आपके क्वेश्चंस जो हैं सो अच्छे से सॉल्व हो जाएंगे। आइए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, सिद्ध करें कि कॉट ए माइनस कॉस ए बाई कॉट ए प्लस कॉस ए इज इक्वल टू कॉस ए के माइनस 1 बाई कॉस ए के प्लस 1। तो स्टूडेंट चूँकि हम पहले से जानते हैं कॉट ए जो है वह हम कॉस बाई साइन लिख सकते हैं, तो कॉस ए बाई साइन ए और माइनस कॉस ए, नीचे कुछ नहीं है तो हमने 1 रख दिया। इसी तरह से डिनोमिनेटर पार्ट में जब आप देखेंगे कॉट को कॉस बाय साइन और प्लस कॉस ए बाई 1 आ जाएगा। अब स्टूडेंट देखें ऊपर जो अंश वाला पार्ट है उसके अंश में से हम कॉस बाहर रखेंगे तो ये आएगा 1 बाई कॉस माइनस 1 और नीचे से कॉस आप बाहर लेंगे तो ये आएगा 1 बाई साइन प्लस 1। तो ये कॉस और ये कॉस कट जाएंगे स्टूडेंट और आपके पास जो बचेगा 1 बाई साइन का 1 बाई साइन माइनस 1 और नीचे 1 बाई साइन ए प्लस 1। तो 1 बाई साइन जो है यह कॉसेक का रेसिप्रोकल है तो ये हो जाएगा कॉसेक ए माइनस 1 और बाई कॉसेक ए प्लस 1। ये सारी बातें स्टूडेंट आप मेरे पहले वीडियो लेक्चर में देख सकते हैं जो यूट्यूब में यूके वर्मा मैथमेटिक्स क्लासेस नाम से जो एक चैनल है वो चल रहा है, आप वहाँ पे इसका पहला वीडियो लेक्चर देख सकते हैं शुरू से, तो आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आएंगी जिन बच्चों ने पहले से वीडियो को नहीं देखा है। चौथा क्वेश्चन है स्टूडेंट, सिद्ध करें कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 बाई सेक थीटा माइनस टैन थीटा। तो स्टूडेंट हमने इसके एलएचएस पार्ट को लिया है और एलएचएस पार्ट में ध्यान से देखें कि हमने इसके अंश और हर को कॉस से भाग लगा दिया और जब कॉस से भाग लगाएंगे तो आप इसको अलग अलग कर दें तो साइन बाय कॉस हमारा टैन हो जाएगा, कॉस बाय कॉस हमारा 1 और 1 बाय कॉस जो है वो सेक। सेम एज नीचे देखें, साइन बाय कॉस हमारा 10, कॉस बाय कॉस हमारा 1 और 1 बाय कॉस जो है वो सेक हो जाएगा। मतलब अलग अलग हमने हर टर्म में हर एक पद में कॉस से भाग लगा दिया, पहले न्यूमरेटर में लगाया फिर डिनोमिनेटर में और फिर न्यूमरेटर के हर एक पद को इससे भाग लगाते चले गए। अब आगे स्टूडेंट आइए, जो हमारा फॉर्म आया इसको मैंने अरेंज करके लिखा, सेक को पहले फिर टैन को और फिर माइनस 1। इसी तरह से नीचे स्टूडेंट सेक को पहले कर दिया माइनस सेक प्लस टैन प्लस 1 को स्टूडेंट हम लोग क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखें, चूँकि जो हमारा 1 है सेक के रूप में, ये हमारा सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए बराबर 1 है, तो हमने 1 की जगह पे इसी को यूज़ किया, इस आइडेंटिटी को। तो स्टूडेंट ये देखें ध्यान से, यहाँ तक तो स्टूडेंट देख लिए। अब ये देखें कि ये जो हमारा सेक ए प्लस टैन ए माइनस 1 बाई इस वाले टर्म्स को भी आप रहने दें, मैंने सिर्फ इसको चेंज किया है तो ये सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए आ गया। अब आगे देखें स्टूडेंट, तो हमने ध्यान से क्या किया है, जो अंश वाले पार्ट हैं न्यूमरेटर पार्ट उसको मैंने कुछ नहीं करा, यहाँ से हमने सिर्फ माइनस कॉमन ले लिया इनमें से, तो ये आ गया सेक थीटा माइनस टैन थीटा प्लस इस 1 को सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा हमने लिखा है। अब आप ध्यान से देखें स्टूडेंट, जो हमने यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो सेक थीटा माइनस टैन थीटा और इसमें से सेक थीटा माइनस टैन थीटा हमने कॉमन लिया है, तो यहाँ पे स्टूडेंट -1 और यहाँ सेक थीटा प्लस टैन थीटा बच जाएगा, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप ए माइनस बी और इंटू ए प्लस बी लिख सकते हैं। तो ए माइनस बी बाहर आ जाएगा तो प्लस वाला पार्ट आपका बच जाएगा। तो स्टूडेंट ध्यान से देखें, ऊपर वाले पार्ट को मैंने फिर से लिखा, सेक थीटा माइनस टैन थीटा रहने दिया, इसको अरेंज किया है तो ये आ गया सेक थीटा प्लस टैन थीटा और -1। तो ये देखिए स्टूडेंट, अंश और हर दोनों का सेम है तो ये आपका कट जाएगा। तो जो बच गया आपके पास स्टूडेंट 1 बाई सेक थीटा माइनस टैन थीटा है, जो हमें प्रश्न में लाना था, यही हमारा आरएचएस पार्ट है। तो ये आपके प्रूफ हो गए। तो स्टूडेंट आज हमने त्रिकोणमिति के सर्व समीकरणों के बारे में चर्चा की और उससे जो निष्कर्ष हमें निकला वो हमने देख लिया, और साथ ही हमने स्टूडेंट इनसे संबंधित जो प्रश्न हैं वो हमने हल किए हैं। इसके बाद स्टूडेंट हमारा लास्ट वीडियो लेक्चर ट्रिगोनोमेट्री पे होगा, जो क्लास 10th के लिए है। एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज हमारे हैं 8.4 उससे उसके जो कठिन प्रश्न हैं वो मैं हल करूँगा, और फिर स्टूडेंट किसी और वीडियो टॉपिक के साथ में आपको वीडियो लेक्चर बना करके सेंड करूँगा।